दिस वॉज समथिंग जिसके लिए एक्चुअली शरदपुर मशहूर है, जिसकी वजह से कहलें से सिटी ऑफ गोवा भी कहा जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्ट्रॉबेरी के साथ भी, उसके खेत में भी, और जो अमरूद के जो बागात है ना उसमें भी। आई रियली एंजॉयड, ऐसे होम वाली फील आ रही थी। सो ये एक एंगल था जो कि मैंने आपको अभी दिखाया शरदपुर का। एक दूसरा एंगल जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ समथिंग मुझे यहाँ पे पता चला है, इन्हीं खेतों के बीच में देयर इज़ अ स्कूल, और उस स्कूल की स्पेशलिटी क्या है कि उसमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ समथिंग जो कि आपको प्राइवेट जो स्कूल में एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिलता है ना, वो वहाँ पे आपको मिल रहा होता है, बट इट्स कुड से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे बच्चों से तकरीबन 6 क्लास तक शायद 150 रुपये फ़ीस ली जाती है, और 6 से ऑनवर्ड्स 10 तक सिर्फ 200 रुपये फ़ीस ली जाती है। और सिर्फ इतनी सी फ़ी में उनको जो कह लेंगे आपको प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशन का स्टैंडर्ड मिलता है ना, वही आपको वहाँ मिल रहा होता है। सो ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आपको इस तरह की जगह पे, एक छोटे से गांव में इस तरह का स्कूल मिले। सो आई डेफिनेटली गोना एक्सप्लोर दैट। सो अभी चलते हैं, चल के देखते हैं और साथ में आपको भी दिखाती हूँ। उस स्कूल में मौजूद हूँ जिसकी मैं आपको बाहर बात बता रही थी। और सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट्स बिल्डिंग। इसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है। नॉर्मली अगर गांव और देहात के स्कूलों की बात की जाए ना, तो इस तरह के स्कूल्स नहीं होते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। ख़ास बात और मेन वजह मेरी इस स्कूल में आने की ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि आपको एक प्राइवेट स्कूल में मिल रही होती हैं, जैसे कि वीडियोस के थ्रू लर्निंग हो रही है, टेक्नोलॉजी का बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइब्रेरीज दी जा रही हैं, और उसके अलावा टैबलेट्स बच्चों को स्पेसिफिकली प्रोवाइड किए गए जिनके थ्रू दे आर लर्निंग, जहाँ पे अपनी वो इंग्लिश वोकैबुलरी, उर्दू वोकैबुलरी, इन सारी चीज़ों से अपना जो लर्निंग का प्रोसेस है ना उसको बढ़ा रहे हैं। और बड़ी बेहतरीन बात यह है कि मतलब ये चीज़ें आपको गाँव में मिल रही हैं। दिस काइंड ऑफ सुपर अमेजिंग। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी कि यहाँ पे 6th क्लास के बाद स्पेसिफिकली लड़कियों की एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली क्या होता है, गांव देहात की अगर बात की जाए तो 5वीं जमात तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जो स्कूल्स आपके पास बेसिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो तो अपने घरों से दूर जाके पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग इनिशिएटिव, जहाँ पे इस स्कूल में आपको बच्चियों के लिए, फीमेल के लिए जो ना एजुकेशन का मार्जिन मिल रहा है कि मतलब गांव में रहते हुए भी बच्चियाँ जो हैं मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ सुपर सुपर अमेजिंग। मुझे तो बहुत खुशी हुई है सारी चीज़ें सुन के। तो अभी मैंने सुनी तो हैं, थोड़ी बहुत देखी भी है, लेकिन अभी आपको डिटेल में पूरे स्कूल का जो विजिट है ना वो कराती हूँ। लेट्स डू इट। मैं इस वक्त क्लासरूम में मौजूद हूँ और यहाँ पे बच्चे इतने सुलझे हुए हैं कि मैं चुप करके आके बैठ गई और किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि अब हमारी क्लास में क्या करी है। एक्चुअली दैट्स अ क्लासरूम, और उसके साथ साथ ये कुछ सी बहुत सारी किताबें पीछे भी पड़ी हुई हैं, यहाँ सारी भी सामने पड़ी हुई हैं। दैट्स एक्चुअली अ लाइब्रेरी एज वेल। और बच्चे देखें ज़रा ऐसे मगन हुए ना सब पढ़ने में, दे आर एक्चुअली स्टडिंग। ये जो आपको टैबलेट्स नज़र आ रहे हैं ना, इससे कोई स्टोरीज पढ़े हैं बच्चे, आप सुन रहे हैं। आपके मैं हेडफोन्स ले लूँगी तो मुझे दे दें, मैं सुनना चाह रही हूँ कि क्या सुन रहे हैं। अच्छा, साथ साथ मैं इनसे पूछती भी हूँ, आप लोग कौन सी क्लास में हैं आप लोगों की? हमारी क्लास 8 है। क्लास 8 है। मैं देखूँ भी ना क्लास 8 के बच्चे क्या सुन रहे हैं। ओके, दे लिसनिंग टू सम काइंड ऑफ स्टोरीज।
दैट इज़ नाइस। अच्छा, इट इज़ वेरी ग्रेट कि आपको टैबलेट्स के थ्रू जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं बच्चों को स्टडीज़ कराई जा रही हैं, मतलब यहाँ पे आपको स्टोरी सुनाई जा रही है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही ना सवालात पूछे जाते हैं फिर, और इस तरह से बच्चे सीख रहे होते हैं। क्या नाम आपका? ये बच्ची ना जो मेरे से थोड़ा थोड़ा बोल रही है, बोलने वाली लग रही है। मेरा नाम शिजा है। अच्छा, आपका नाम शिजा है। वाह वाह भाई, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। उन्होंने खुद ही अपना नाम बता दिया है। वेरी गुड। तो आप सब बच्चे 8 क्लास के बच्चे हैं? यस। अच्छा, आप क्या पढ़ी थी टैबलेट से? हम कहानी पढ़ रहे थे। कहानी पढ़े थे? तो कौन सी, कोई सबक से रिलेवेंट कहानी थी? नो। अच्छा, वैसे जनरल थी? जी। अच्छा, दैट इज़ नाइस। तो आपने कभी टैबलेट पहले यूज़ किया है कि सिर्फ स्कूल में यूज़ करी है? स्कूल में कर रहे हैं। दैट इज़ सो नाइस। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ स्कूल जो कि आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे जो कि यू अमूमन लाइक यू नॉर्मली डोंट गेट इट एट योर होम। दैट इज़ सो ग्रेट। और आपको मज़ा आता है पढ़ने में? टैबलेट से पढ़ने में मज़ा आता है? एंजॉय करती हैं? और स्कूल में मज़ा आता है? यस। ये जो किताबें इतनी सारी पढ़ी हुई हैं पीछे, आप पढ़ रही होती हैं? जी। दिस इज़ सो अमेजिंग। नॉर्मली अब क्या हो चुका हुआ है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली द टाइम नाउ वी आर इनटू द डिजिटल वर्ल्ड। और जब डिजिटल वर्ल्ड की बात की जाती है ना, तो सारी की सारी डिजिटल चीज़ें हो गई। लाइक बच्चा छोटा होते ही फ़ोन पे सबसे पहले आ जाता है, और वहाँ पे वी स्टार्टेड रीडिंग द थिंग्स। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को रिवाइव भी किया जा रहा है कि इस एज में बच्चों को किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं, जो कि नॉर्मली आपको किसी गाँव या देहात के स्कूल में ये चीज़ नहीं मिल रही होती है। एंड आई एम सुपर हैप्पी टू सी इट, क्योंकि ये किताबें वो चीज़ें जो कि हमारा असासा हैं, जो कि हम बच्चों के अंदर उनके दिमागों में इनकलकेट करेंगे तो इन फ्यूचर वो आके कुछ बनेंगे, या कोई कह लेंगे कि उनके थॉट कुछ अच्छे निकल रहे होंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक गांव के स्कूल में आपको इतनी बेहतरीन सी लाइब्रेरी मिल रही है, इतने सुलझे हुए बच्चे मिल रहे हैं। नॉर्मली बच्चे इतने सुलझे हुए नहीं होते। हम तो बहुत शरारती थे। आप लोग शरारतें नहीं करते हो? करते हैं। नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तब तक आई एम गोइंग टू शो यू सम अदर थिंग एट सम अदर प्लेस, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। आपको भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ। तब तक आई एम गोइंग टू टॉक टू देम। मैं इस वक्त कंप्यूटर लैब में हूँ, जहाँ पे आपको क्यूट छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको लैपटॉप्स आगे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली बच्चे पढ़ रहे हैं। सो नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है, जनरली क्रैमिंग सिस्टम होता है, रट्टा सिस्टम होता है, जहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। अनदर थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस स्कूल इज़ कि यहाँ पे आपको बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जा रही हैं। कुछ लैपटॉप पे आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से दूर से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे को गेम खेल रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ गेम जिसमें बबल्स बने हुए हैं, और बबल्स में एक्चुअली डिफरेंट वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स के साथ सेंटेंस बना रहे हैं। मतलब ये गेम मैं तो पहली बार देख रही हूँ, और इतना ज़्यादा इसको इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है लैपटॉप को, कि उसके यूजेज के साथ बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जा रही है, विच इज़ सुपर 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 अमेजिंग। मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, राइटिंग सिस्टम हो गया या वैसे थ्योरेटिकल बुक्स से पढ़ा दिया गया, वो एक और चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे आपको विजुअली चीज़ें जो है वो कराई जा रही है, विच इज़ सुपर अमेजिंग। आप बच्चों के एक बच्चे के लिए गेम ओवर, मतलब बच्चों का इम्पैक्ट यही दिया जा रहा है कि आप एक गेम खेल रहे हैं। सो गेम वाला एलिमेंट भी है, लेकिन साथ साथ बेसिकली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट वर्ड्स देयर, और उनको यूँ लिंक करके, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, यूँ सारे बबल इकट्ठे एकदम चले जाते हैं तो पूरी एक लाइन बन जाती है। मतलब आपकी जो सेंटेंस है उसकी करेक्शन जो है इससे हो रही है, उसके साथ साथ आपको टेंसेस जो हैं वो याद हो रहे हैं, और इसके साथ वोकैबुलरी जो है बच्चों की बड़ी बेहतर हो रही है, विच इज़ काइंड ऑफ सुपर 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 अमेजिंग। एंड वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से कि आई एम सो अमेज्ड कि एक गांव में इतना बेहतरीन स्कूल, जहाँ पे आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी मिल रही है, और इस थॉट प्रोसेस के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि इन फ्यूचर इन केस इफ़ दे हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, तो बच्चों को पता होगा कि किस तरह से इस्तेमाल करनी होती है। बच्चे देख रहे हैं आप,
चौथी जमात के बच्चे हैं, लाइक दे आर इन 4th grade एंड दे नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर एंड हाउ टू प्ले द गेम्स ऑन देम एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम दिस एज वेल, व्हिच इज सुपर अमेजिंग। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली मैं दोबारा एडमिशन नहीं ले सकती, आई एम नॉट दैट मच स्मॉल नाउ। अभी वी कैन गो टू द नेक्स्ट एंड आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स। यहाँ पे और भी बड़ी मज़े चीज़ें जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आई हैव कम टू नो कि LED वगैरह से भी पढ़ाया जाता है, वो वी गोना सी दैट एज वेल। लेट्स डू इट। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। क्या टॉपिक है? मिक्सचर। वेरी गुड। और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछना है दैट इज व्हाट इज मिक्सचर। क्या आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है? व्हाट इज मिक्सचर। शाबाश। अभी मैं यहाँ पे आपको वीडियो प्ले करके दूंगी। आई एम गोना प्ले द वीडियो। ओके जी, ये वीडियो होगी प्ले, ठीक है। इसमें आपने इसको सारा देखना है और उस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है जो मैंने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस वीडियो में से मिल जाएगा, सही है। मैंने बाद में क्वेश्चन का आंसर लेना है आप लोगों से। सो बेसिकली दैट्स अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज स्टील टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एकेडमिक लर्निंग, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखाया जा रहा होता है, पढ़ाया जा रहा होता है। और ये 6ठी क्लास के बच्चे हैं, मुझे मौका मिला थोड़ा सा, तो मैंने कहा अच्छा मैं टीचर बन जाती हूँ। सो बेसिकली मकसद क्या था? मकसद आपको बताना था कि इस तरीके से बच्चों की एजुकेशन हो रही होती है। यहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं नज़र आ रहा, बल्कि आपको एक LED नज़र आ रही है जो कि इस वक्त इनकी टीचर है और इन्हें सिखा रही है, व्हिच इज काइंड ऑफ सुपर 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 अमेजिंग। Was the school that I wanted to show you guys, and this is something that I want to tell कि this is actually the real Pakistan, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। I'm just so proud of that। और आप देख भी सकते हैं इस जगह की लोकेशन आपको अभी, बल्कि I'm gonna show you that इर्द गिर्द आपको सिर्फ खेत नजर आ रहे होंगे, खेतों के बीचों बीच ये जगह मौजूद है। So from here I'm gonna go next, और चूँकि यहाँ के गुलाब जामुन बहुत मशहूर हैं, जाके वो खाऊंगी। एंड मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, so I might eat something else।